औरत जो हुजूर पर कुचरा फेंकती थी। मक्का मुकरमा में जब रसूल इकरम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो बहुत से लोग आपसे दुश्मनी करने लगे क्योंकि आप बदपरस्ती के खिलाफ बात करते थे। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत भी थी जो आपके घर के करीब रहती थी। हर रोज़ जब हुजूर उसकी गली से गुजरते तो वो औरत अपनी खड़की से आप पर कुचरा फेंक देती, लेकिन रहमत आलम न गुस्सा करते न बुरा मनाते। आप खामोशी से अपने कपड़े झाड़ते और अपने रास्ते पर चल देते। एक दिन जब आप वहाँ से गुजरे तो ऊपर से कुचरा न गिरा। आप रख गए और सोचा, आज कुचरा क्यों नहीं फेंका गया। फिर आपने फिक्रमंदी से उस औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि वही रसूल अकरम उसके दरवाजे पर खड़े हैं, जिन पर वो रोज़ कुचरा फेंका करती थी। आपने नरमी और मोहब्बत से पूछा, आज तुम नज़र नहीं आए, क्या तुम बीमार हो? ये सुनकर औरत हैरान और शर्मिंदा हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस पर वो बुराई करती रही वो उसकी खैरियत पूछने आया है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, हाँ, मैं बीमार हूँ। रसूलुल्लाह ने उसके लिए दुआ की और उसकी खिदमत की। आपके अखलाक और रहमत को देखकर इस औरत का दिल बदल गया और बिलाखिर वो ईमान ले आई। सबकी ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हुजूर की अज़मत और रहमत बेमिसाल है। दुश्मनी और बुराई के जवाब में भी आपने सब्र, नरमी और भलाई का रवैया अपनाया। इसी हुस्न अखलाक की वजह से लोग इस्लाम की तरफ आए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ। जब अल्लाह ताली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जन्नत में रखा तो शैतान ने उनके दिल में वसूसा डाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई और उन्होंने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। इस वक्त दोनों शर्मिंदा हो गए और फ़ौरन अल्लाह ताली के हुजूर तौबा की। उन्होंने वो दुआ मांगी जिसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरस अल-आराफ में है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें मुआफ़ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ थी जो इंसानियत के लिए हदायत और सबक है। इंसान से गलती होना फितरत है, मगर असल कमाल ये है कि फ़ौरन तौबा कर ली जाए। अल्लाह ताली बेहद रहम करने वाला और बख्शने वाला है। जैसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, वैसे ही अल्लाह अपने बंदों की सच्ची तौबा को कबूल फरमाता है। इस कहानी का पैगाम ये है कि इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा और दुआ की तरफ रुजुआ करना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अबलीस का इम्तिहान। जब अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत से सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उन्हें अपनी ख़ास रूह से नवाजा और फ़रिश्तों को हुक्म दिया, मेरे बनाए हुए बंदे आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की और सजदा किया, लेकिन अबलीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ताली ने पूछा, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? अबलीस ने गुरूर और तकब्बर से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से बनाया है। यही उसका पहला गुनाह था, तकब्बुर, गुरूर। अल्लाह ताली ने फरमाया, जा, तू मेरी बारगाह से निकाला गया, क़ियामत के दिन तक तो लानत याफ्ता है। अबलीस ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को बहका कर सीधे रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ताली ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन याद रख, जो मेरे सच्चे बंदे मेरे ज़िक्र और इबादत पर कायम रहेंगे तो उन पर कभी काबू नहीं पा सकेगा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि गुरूर और तकब्बुर सबसे पहला और बड़ा गुनाह है और अल्लाह के नेक बंदे हमेशा उससे बचे रहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस वाक़ये को बच्चों के लिए कहानी के अंदाज़ में मज़ीद आसान और सबक आमूज़ ज़बान में भी लिख दूँ?